आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 10वां अध्याय 39 वर्ष। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपके सामने मरियम नामक एक स्त्री थी, उसके चरणों के पास बैठकर वचन को सुन रही थी। सुनना बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का उपदेश और परमेश्वर का वचन ध्यान में लाते हुए, ध्यान करते हुए, उसके चरणों के पास बैठकर उसका उपदेश सुनते हुए जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं तो प्रभु परमेश्वर पिता आपके जीवन में अनेक प्रकार के आशीषों को लेकर आ सकता है। मेरे प्रियो, चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी और परमेश्वर पिता ने उसको कितना अप्रिशिएट किया। देखो, परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि अवश्य तो यही है, मरियम ने तो उत्तम भाग को सुना है, उत्तम भाग को चुना है। परमेश्वर पिता उसको अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि मार्था नामक उसकी बहन थी, वो तो अनेक प्रकार के कामों में बिजी थी, उसकी सेवकाई करने में बिजी थी, अनेक प्रकार के देखो खाने के वस्तुओं बनाने में बिजी थी। लेकिन जब मरियम थी तो उसके चरणों के पास बैठी थी और सुन रही थी कि प्रभु कौन से वचन को बताते हैं और कौन से उपदेश को बताते हैं और क्या सुनना चाहिए, क्या रख लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर पिता बोल रहा है कि मार्था, मरियम ने तो उत्तम भाग को चुना है। मरियम को परमेश्वर पिता अप्रिशिएट कर रहा है, उसका अप्रिशिएशन कर रहा है। मेरे प्रियो, सुनना चाहिए परमेश्वर का वचन। आजकल सुनना बहुत कम होते जा रहा है। वचन तो बहुत लोग बताते जा रहे। देखो, फ़ोन में वचन सुनते जाते हैं और मोबाइल में सुनते हैं और वचन मंदिर में जाकर सुनते रहते हैं। अनेक प्रकार के वचनों को सुनते हैं लेकिन हृदय में वचन को नहीं रख सकते हैं। उत्तम भाग को चुना है। परमेश्वर पिता मरियम को कितना अप्रिशिएट कर रहा है। सुनते तो है लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। कलीसिया में, मंदिर में सेवक लोग बताते हैं और मोबाइल्स में सुनते हैं, वहाँ यहाँ उधर इधर मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ वचन को सुनते हैं लेकिन हृदय के गहराई तक वचन को नहीं पहुँचाते हैं। हृदय के अंदर तक प्रभु का वचन, प्रभु का उपदेश नहीं जाता है। इसलिए परमेश्वर पिता के आशीषों को और परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार नहीं चल सकते। मेरे प्रियो, हृदय की गहराई तक जाकर प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन आप सुनना चाहिए। आज दुख की बात यह है कि उधर की बातें सुनते हैं, इधर की बातें सुनते हैं, गाँव वालों की बातें सुनते हैं और न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आता है वो सुनते हैं। अनेक प्रकार का नॉलेज आपके पास और हमारे पास रहता है, लेकिन परमेश्वर का उपदेश सुनना, परमेश्वर की बातें सुनना, परमेश्वर के ज्ञान को ले लेना, उसके चरणों को पास बैठना और उसकी देखो उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि को, उसकी आत्मिक बातों को सुनना, ये बहुत कम होते जा रहा है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर पिता मरियम को बोल रहा है कि उत्तम भाग को मरियम को चुना है, मरियम ने चुना है। परमेश्वर पिता उसकी देखो बड़ाई कर रहा है। क्या सुन रहे मेरे प्रियो, क्या सुनाई दे रहा? देखो, एक जब पौलुस वचन बता रहे थे
लुस्रा में, तो वहाँ पे एक जन्म का लंगड़ा पड़ा हुआ था। जैसे ही पौलुस वहाँ पे वचन बताते गए और टकटकी लगा कर वो जन्म का लंगड़ा सुनते गया, वचन को सुनते गया, उपदेश सुनते गया। जैसे ही वो सुनते गया उसका विश्वास बढ़ा। जैसे ही विश्वास बढ़ा तो पौलुस की दृष्टि उस जन्म के लंगड़े के ऊपर गिरा और उसी घड़ी पौलुस ने उसको बोला उठ और खड़ा हो। तो उसी घड़ी उसके शरीर में बल आया, शक्ति आया और वो उठकर खड़ा हो गया। उसका एक ही कारण, सुना वो वचन को, इसलिए विश्वास बढ़ा इसलिए पौलुस उसको प्रार्थना कर सका। प्रार्थना किया इसलिए वो जन्म का लंगड़ा लुस्रा में चंगाई पा लिया। मेरे प्रियो, सुनना चाहिए, सुनना वचन सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा। वचन सुनने से आप प्रभु के कार्यों को देख सकते हो। वचन सुनने से आपको धैर्य मिलेगा। वचन सुनने से आपका जीवन बदल जाएगा। सामरी स्त्री से प्रभु बात कर रहा है, उसको प्रभु बोल रहा है कि आज तक जो पति है वो तेरा पति नहीं है, और उसका जीवन जो रीति से खराब हो गया, उसके जीवन के बारे में प्रभु से बात करते गया, उससे प्रभु बात करते गया और प्रभु उसके साथ में बैठा हुआ था और सामरी स्त्री उसके वचनों को सुनती गई, प्रभु की बातों को सुनती गई और उसका विश्वास बढ़ा और उसने जान लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो जैसे ही सुनी सामरी स्त्री तो वहाँ पे उसका जीवन बदल गया, उसकी दुर्दशा बदल गई, उसके पापमय जीवन को उसने सुधार आया और सामरी स्त्री को प्रभु ने उद्धार भी दिया। केवल प्रभु की बात को उसने सुना। मेरे प्रियो, उत्तम भाग को चुनो, प्रभु के वचन को सुनो, प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु के उपदेश को सुनो, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। देखो, शमौन की नाव में प्रभु बैठा हुआ था और बैठकर वहाँ पे प्रभु परमेश्वर पिता उपदेश देने लगा, वचन को बताते गया और वहाँ के लोग सुन रहे थे और परमेश्वर पिता की दृष्टि शिमोन के ऊपर गिरी और प्रभु ने उसके जीवन को भी उसको जीवन में सुधार आया, उसका जीवन बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि शिमोन के नाव में प्रभु बैठकर उपदेश देने लगा और वहाँ के लोग सुन रहे थे और उसी घड़ी उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। मेरे प्रियो, सुनो, उधर इधर की बातों के नॉलेज मत डेवलप करो, यो न्यूज़पेपर के नॉलेज को मत डेवलप करो, मोबाइल के नॉलेज को मत डेवलप करो, उधर इधर की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट मत रखो, लेकिन सुनो, उत्तम भाग को चुनी है मरियम। इसलिए प्रभु उसको अप्रिशिएशन कर रहा है, प्रभु उसको अप्रिशिएट कर रहा है। प्रभु ने उसकी बड़ाई की क्योंकि उसके चरणों के पास बैठकर वचन को सुन रही थी, प्रभु की ओर ध्यान दे रही थी, प्रभु की आज्ञा की ओर ध्यान दे रही थी, गौर से सुन रही थी कि प्रभु क्या बात करेगा। कितना सुंदर प्रभु आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, सुनो प्रभु के वचन को, पढ़ो प्रभु के वचन को, बैठो प्रभु के चरणों के पास, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। सुनने से विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ने से प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, उपदेश देने के लिए शिमोन की नाव में बैठा, इसलिए शिमोन का जीवन बदल गया। पौलुस वचन बता रहा था, लुस्रा में एक लंगड़ा सुना, इसलिए उसको चंगाई मिला। यहाँ पे देखो, मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठकर उपदेश सुन रही थी, इसलिए प्रभु ने उसको उत्तम भाग को चुनिए। मरियम को प्रभु ने अप्रिशिएट किया। मेरे प्रियो, सुनो, पढ़ो और प्रभु के चरणों के पास बैठते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया पिताजी। आपके वचन को सुनने से विश्वास बढ़ेगा पिता। हमारे प्रिय भाई बहन लोग को भर दीजिए, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए, उनके कामों में चाहिए दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।